वालेकुम सलाम। आज फिर हम लोग अपने ही गांव में हैं और नदी के किनारे में, बकरा नदी का किनारा है। लेकिन आज टॉपिक हम लोगों का समाज है। समाज में जिस तरह से नशा फैल रहा है उस पर कोई विचार नहीं करता है, क्योंकि कोई पीता है अपने बाप का पीता है, किसी को उससे क्या लेना देना है। कोई बर्बाद होता है अपने बाप का धन दौलत बर्बाद करता है। इसी सोच के साथ आज समाज पूरी तरह से बर्बाद होता जा रहा है और नशा किसी भी धर्म में किसी हद तक जायज नहीं है। कहीं से भी नहीं कहा गया है कि आप नशा करिए, और न नशा सेहत के लिए सही है और न नशा समाज के लोगों के लिए सही है। लेकिन फिर भी समाज इस पर बहुत ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। तो हमारे साथ आज शहनवाज भाई हैं इसी नशा पर डिस्कस करने के लिए, और ये हजरत हैं, शायद आप पढ़ाते हैं बच्चों को, जी जी, उस्ताद भी हैं ये। तो इनसे भी जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर नशा क्यों इस तरह से प्रमोटेड किया जा रहा है, नशा क्यों इतना आम हुआ जा रहा है, क्या इस पर कोई रोक लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। नहीं, क्या हजरत आपको क्या लगता है, समाज में नशा आम होना चाहिए या फिर उसको नहीं होना चाहिए? बिल्कुल गलत है, नाजायज है। नशा नाजायज है इस्लाम धर्म में भी, और किसी भी धर्म में जाइएगा तो आप साइंस भी नहीं कहता है कि आप नशा कीजिए, क्योंकि आपके शरीर के लिए नुकसान है। शहनवाज भाई, नशा पर आप थोड़ा सा 2-4 बात समाज के मद्देनजर रखते हुए कहें। सबसे पहले तो हम लोग आज मॉर्निंग वॉक में निकले हैं। मॉर्निंग वॉक पे निकलने के बाद सेहत के बारे में अच्छी तरह से रोज़ाना हम लोग रूबरू हो रहे हैं, और जिस्म में कितनी ताजगी आता है वो तो खुद महसूस हम लोग कर ही रहे हैं। और जो लोग मॉर्निंग वॉक में नहीं आते हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि कम से कम मॉर्निंग वॉक किया करें, और जितना मोबाइल को हम लोग रात में टाइम देते हैं, मोबाइल को टाइम ना दे करके सवेरे जगने की कोशिश करें। सेहत को टाइम दे, बिल्कुल सही बात है, और सेहत को तरजीह दें। दूसरी बात, आपने नशा के बारे में बोला है, दवा था, दवा है, दवा रहेगा। अब दवा को अगर आप नशा के लिए इस्तेमाल कीजिए तो आपका सेहत खुद खराब होगा और आपके नस्लों का सेहत खराब होगा। न इसमें प्रशासन जिम्मेदार है न कोई है। खुद आप अपनी सेहत के बारे में सोचें। जब आप खुद अपने लिए सोचेंगे तो जाहिर सी बात है सब आपके लिए भी अच्छा सोचेगा। नहीं, जैसे दवा तो नशा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, अनेकों गोलियों को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप 2-4 गोली का हम भी नाम बता सकते हैं, निट्रावेट है, उसके बाद डीएक्स, कोरेक्स, इन लोगों को दवाई दुकान से नशा के रूप में बेचा जा रहा है। लेकिन मसला आज के दिन में एक नशा भी है, जिससे छोटा छोटा बच्चा पूरी तरह से मुब्तला है उसमें। और मदरसे के बच्चे को भी हम देखे हैं, एक आध तो छोटा बच्चा जो मदरसा से घर आया और समाज में रहने के बाद 2-4 दिन समाज में रहता है, वो भी लस्सा सूंघने लगता है। और इस तरह का हरकत हम खुद आंखों से देखें, और जब उस बच्चे को पकड़े तो वो इस तरह करता है, तो वास्तगफार, तो वास्तगफार, तो वास्तगफार। फिर उसके गार्जियन को बोला गया तो उनका धुलाई भी हुआ, फिर उसको मदरसा भेज दिया गया। तो मदरसे में जो बच्चे हैं वो सुरक्षित हैं, लेकिन समाज में आने के बाद जहाँ आप पैदा लेते हैं, जहाँ आप पलते हैं, जहाँ आप बढ़ते हैं, जहाँ से आपको तरक्की करना चाहिए, वहाँ आप बर्बाद हो रहे हैं। तो इस पर क्या विचार? देखिए, जो छोटे छोटे बच्चे नशा में, सनफिक्स नशा खाते हैं, बच्चों के नशा में मुब्तला हो रहे हैं। अब सनफिक्स तो शायद साइकिल और मोटरसाइकिल के पंचर बनाने का काम आता है। हाँ, वो तो एक लस्सा है। तो अब गवर्नमेंट तो उस पर बैन तो नहीं कर सकती है, इसलिए एक दूसरे काम में इस्तेमाल हो रहा है। हमारे समाज में जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको आगे आकर के इस पे पहल करनी चाहिए और अपने बच्चों का कम अज कम रोजाना उसका ख्याल रखें, ताकि आपको पता चल सके कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, किधर जा रहा है। अब देखिए, जैसे ये बात तो आप सही बोले कि बच्चे का गाइडिंग करना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि हम गुर्बत ज़्यादा इलाके से हैं, सीमांचल से हैं, हमें तो कमाना भी पड़ता है। दिन में आप अगर पेरेंट्स हैं तो आप चले जाते हैं रोजगार करने के लिए या फिर आप मजदूरी करने के लिए। दिन भर आपका बच्चा क्या कर रहा है इस पर तो विचार आप शाम में ही करेंगे। रात में बच्चा आपका सही है, लेकिन दिन भर आपका बच्चा लस्सा सुन के रह रहा है। नहीं, गुर्बत माने नहीं रखता है, माने आपका सोच, आपका कर्तव्य रखता है। जब आप खुद पहल करेंगे कि नहीं, हमको खुद जो है अच्छा करना है, हमारे बच्चों को अच्छा जो है एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाना है, तो ये सब चीजें जो है अच्छे कामों की तरफ अग्रसित होने के लिए काफी है। नहीं, देखिए, ये भी बात आपकी सही है, लेकिन मसला ये है कि बच्चा समाज में रहता है, समाज ही गंदा है तो फिर संस्कार कहाँ से अच्छा मिलेगा? अलग से कोई समाज लाके देगा नहीं,
जिस समाज में नहीं, है, जैसे समाज के लोग हैं, सब लोग मीटिंग कर बैठ करके उस पर विचार करें और दंडित अपराध को दंडित अपराध में रखा जाए, जो गलती करता है उसको सजा दे, तो एक इबरत हासिल होगा लोगों में कि नहीं भाई इस तरह का हरकत करेंगे तो हमें भी इस तरह का सजा मिलेगा। तो इबरत दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी जरूरी है इंसानों के लिए। जैसे हजरत भी हैं और हजरत भी जानते हैं कि नशा किस तरह से रोका जाना चाहिए, क्योंकि आपको कानून तो दारू पर कानून बना हुआ है कि शराबबंदी बिहार में बंद है, लेकिन वो भी अच्छा तरीके से चलता है। महंगा हुआ है, शराब बंद नहीं हुआ है, इसको कोई नहीं कह सकता कि बंद हुआ है। शराब बिकता है और महंगा बिकता है, बस यही बात है। तो थोड़ा ही महंगा हुआ है तो जो गरीब लोग है वो तो कम पी रहा है ना। उसी तरह अगर समाज जागरूक हो जाए, समाज अगर बैठे, उस पर टाइट हो जाए, तो कहीं हद तक कंट्रोल हो सकता है। लेकिन समाज के लोग कहते हैं वो पिए चुकर बापा हमरा को खरास कौन दिला देना चाहिए। समाज से मैं अपील करना चाहता हूँ, समाज के हमारे ही समाज में, हमारे से जिस इलाके में हम रहते हैं, यहीं पे ही ऐसे भी लोग हैं जो इसका धंधा करते हैं। ऐसे लोगों का बाइकाट कीजिए। और बाइकाट कैसे करना है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धार्मिक काम पड़े आपको, उनसे हेल्प नहीं लीजिए। चाहे वो मंदिर के लिए हो, मस्जिद के लिए हो, या किसी गरीब की बच्ची की शादी के लिए हो, ऐसे धंधेबाजों के पास आप जाकर के उससे हेल्प मत लीजिए। जब अगर आप उस पर हेल्प लेंगे, उससे पैसे लेंगे, तो उसका हौसला बढ़ेगा। जब उसका बाइकाट करेंगे तो कम से कम उसको इतना भी एहसास होगा कि भाई मेरा जो है 2 नंबर का रुपया है, मेहनत का नहीं है ये पैसा, और जो है लोग बाइकाट कर रहे हैं, ये पैसा किस काम का है। तो कहीं न कहीं उनको शर्मिंदगी भी होगा और वो जो है इस गलत धंधे से बाज भी आएंगे। जब ये लोग बाज आएंगे तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको जो है इन सब चीज़ों से दूरी बनाने में आसानी होगी। ये भी बात सही है, लेकिन हजरत थोड़ा सा आप भी नशा पर इस्लामिक तरीके से समझाएं। इस्लाम में तो नशा जायज़ नहीं है, मगर नशा तो आम चल रहा है अभी। नौजवान कितना, अगर कोई बीमार है, अगर नशा उसके लिए जायज़ है, जायज़ नहीं है, अगर वो दवा समझकर पी लिए, उसमें कोई भी गलत नहीं है, कोई भी गुनाह नहीं है, जायज़ हो सकता है। नहीं, जैसे देखिए दवा को तो दवा ही रूप में बनाया गया है, लेकिन दवा को नशेरी लोग नशा के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। तो दवा को अगर नशा के रूप में इस्तेमाल करता है तो वो जिंदगी अपने आप भी खत्म कर रहा है। हाँ, अगर दवा नशा के इस्तेमाल में करे तो उसका ज़िंदगी खुद ही यूँ बर्बाद हो जाए, फिर उस पीने से भी गुनाह। और दूसरी बात यह है, अगर जो इंसान अपना गुनाह के ऊपर मुब्तला होता है, नशा करके कोई और चीज़ करता है, ये सब बिल्कुल ही गलत है इस्लाम में। जी, तो आप देखें इस्लामिक स्कॉलर समझ सकते हैं आप इसको। इन्होंने भी इस्लाम में तो कहीं से भी नशा को किसी तरह से नहीं कहा, किसी हालत में नशा करना ही नहीं चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, मना है नशा। लेकिन आप देखिएगा तो हम समाज में अगर हिंदू मुसलमान की बात करें तो मुसलमान के छोटे छोटे बच्चे सनपिक्स पीते हैं और हिंदू के छोटे छोटे बच्चे गांजा पीने लगे हैं। दोनों में बुराइयां हैं, तो दोनों लोगों को जागरूक होकर के अपने समाज को बेहतर बनाना होगा और जगना होगा। इन्हीं बातों के साथ हम बातों को खत्म करते हैं। आप लोग दुआओं में याद रखिएगा।